क्वेश्चन नंबर 40 देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं पार्थ, अंगद एंड लीशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:1। 3 पार्टनर हैं। अंगद रिटायर्स एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग कैपिटल एंड एंटाइटलमेंट फ्रॉम द फर्म इंक्लूडिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 50,000। कह रहे हैं यहाँ पे जो अंगद है, अंगद रिटायर हो रहा है और गुडविल और कैपिटल मिलाकर उसका बनता है 50,000 रुपीज़ का अमाउंट। आफ्टर दिस अमाउंट वॉज डिटरमाइंड, हमें पता लग गया कि अंगद को हमने जो पार्टनर्स है पार्थ और लीशा, इन्होंने 50,000 की पेमेंट करनी है। इसके बाद ये पता लगा इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यूड एट 12,000 विच हैड टू बी रिकॉर्डेड। हमने देखा कि 12,000 का जो फर्नीचर है वो हमने रिकॉर्ड करना भूल गए थे। अब ये फ़र्नीचर होता क्या है, फ़र्नीचर आपके बिज़नेस में है, इसका पेमेंट भी जो होता है हम कैलकुलेशन करते हैं फ़र्नीचर के अमाउंट का भी, बढ़ता है घटता है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डलवाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने देखा कि फ़र्नीचर जो है 12,000 वो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो रिवैल्यूएशन हो गया क्रेडिट, फ़र्नीचर 12,000। अब ये फ़र्नीचर जो बढ़ रहा है, ये बढ़ने की वजह से ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट करके लाएगा। इसका हिस्सा किसको देना चाहिए था, पार्थ, अंगद, लीशा, तीनों को देना चाहिए था। तो अब ये 12,000 का भी हिस्सा हम किन को दे देंगे, पार्थ, अंगद और लीशा को। ठीक है, पार्थ, अंगद, लीशा को उनके रेशो में दे दिया, 3:1 में दे दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अपॉन रिगार्डिंग दिस पीस ऑफ फर्नीचर द रिवाइज्ड अमाउंट ड्यू टू अंगद वॉज डिटरमाइंड एंड सेटल्ड बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर एंड द बैलेंस इन कैश। कह रहे जब फर्नीचर आपने रिकॉर्ड कर लिया तो हमने दोबारा से देखा कि अंगद का कितना बनता है। तो अंगद का पहले बनता था 50,000, अब फर्नीचर में भी उसका अमाउंट है 4,000 का, तो 54,000 को अंगद की पेमेंट हमने करनी है। हम उसके अकाउंट को ख़त्म कर रहे हैं बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर, एक तो ये फर्नीचर का पीस देकर और बचा हुआ बैलेंस कैश में देकर। तो हमारे पास हमने अंगद को पेमेंट कितने की करनी है, 54,000। हम अंगद को बिज़नेस से हटाना चाहते हैं तो अंगद को कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। हम उसको दे रहे हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर उसको दे देंगे, बिज़नेस से फर्नीचर चला जाएगा, और बचा हुआ बैलेंस हम उसको बैंक से दे रहे हैं, तो बचा हुआ बैलेंस बैंक के अकाउंट से निकाल दिया जाएगा 42,000 का। तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था कि अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, फर्नीचर का दे रखा था, यहाँ पे फर्नीचर बढ़ रहा था, घटने का होता तो लॉस को ट्रांसफ़र करते, उस सिचुएशन में ये तीनों डेबिट हो जाते, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों की सिचुएशन में इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। उसके बाद दोबारा निकालना है कि अंगद का बनता कितना है और उसको फिर उतना अमाउंट दे देना है।